करते आज हम ऐसे कुंदन के पास बैठे हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर साहब और बैगनिया क्या बोलते हैं, बैगनिया प्रखंड, बैगनिया बाजार, रीगा विधानसभा, शिवहर लोकसभा। मेरे बगल में बैठे हैं अमीन साहब, मेरे बड़े भाई, जो रहने वाले पंडरी के बट बैगनिया के क्या बोलते हैं, हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं। उनके बैठे हैं, बगल में बैठी हैं अच्छी प्यारी सी बहन पूनम गुप्ता जी, जो एक आंगनबाड़ी में और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हैं, और बगल में है विजय भूषण साहब, मणिभूषण साहब, सॉरी मणिभूषण साहब जो है वो अमीन साहब के अच्छे मित्र, कैमरामैन हमेशा की तरह कुणाल भाई, और उनके बगल में हसमुख चेहरा इरोज खान जी, बैगनिया प्रखंड के अध्यक्ष जी, और बगल में हमारे एक और मित्र बैठे हैं दानिश खान साहब। दानिश खान एक पत्रकार भी हैं, जो जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत यंग आपके जैसे हैं शिवहर में। हम लोगों का मकसद बड़ा साफ है कि जैसा आप सभी जानते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह जो आपके सामने बैठा है, 31 साल 7 महीना 22 दिन सेना में नौकरी करने के बाद, और जो देशभक्ति ने मुझे सिखाया वही देशभक्ति का जुनून हमारे अमीन साहब जो बड़े भाई हैं, इन्होंने देखा कि प्रशासक की नौकरी करते हुए प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल सूरज छपरा रोड नंबर 4 मुजफ्फरपुर में मेरा प्रतिदिन का रूटीन था कि प्रति पेशेंट प्रति अटेंडेंट से मैं मिलता था और 6 घंटे निकलता था, और हमारे साथी कहते थे कि कर्नल साहब आप क्या कर रहे हैं। तो मेरा जब तक मैं मिलता नहीं था तब तक मैं चैन से नहीं बैठता था, और प्रशासक की कुर्सी पर मैं मात्र 1-1.5 घंटे बैठता था सर, और 9 बजे मेरी बुलेट चली जाती थी और 5 बजे के बाद ही निकलती थी, मतलब 4:59 नहीं। ये सिखाया है देशभक्ति ने। हम लोगों को इलेक्शन लड़ने का मैडम कोई शौक नहीं, लेकिन जब 2020 में अरविंद केजरीवाल जी ने बिहार में चुनाव लड़ने से यू टर्न ले लिया, मात्र नॉमिनेशन था 17 अक्टूबर 2020 को, और 14 अक्टूबर को उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं बिहार में चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसी समय से ये इस वीरों के वीर इंडियन पार्टी का क्या बोलते हैं उद्भव शुरू हो गया, और तब से आप जैसे लीजेंडरी पर्सनालिटी ने, ये किसी आर्मी की पार्टी नहीं है, किसी सेना की पार्टी नहीं है सर, वीरों के वीर इंडियन पार्टी आप जैसे महापुरुषों ने इसको बनाई है, जिसमें पूरे भारत में 543 सीटों पे पूर्व सैनिक हमारे जैसे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालजी भाई गोदर ने एक बहुत बड़ी बात कर दी है कि जिसका जो गृह लोकसभा होगा, जिसका मातृ लोकसभा होगा, वही चुनाव लड़ेगा, क्योंकि वो उस जगह का बेटा होगा, वही अपने क्षेत्र में कुछ भी विकास कर सकता है। अन्यथा जो लोग बाहरी आते हैं, चुनाव जीतते हैं, चले जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता, पहुंच जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो छाप की राजनीति, जात की राजनीति, धर्म की राजनीति, इस सब से परे हट करके ये वीरों के वीर इंडियन पार्टी बनी है। आप सुने होंगे मैडम कि एक समय था जब राम राज्य के बाद ऐसे राजा है जिनका नाम था सर विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के समय में ऐसा पढ़ा है हमने कि हमारे भारतवर्ष के जो कपड़े थे ना, वो विदेशी आते थे और सोने से तौल करके लेके जाते थे, इसलिए भारत को गोल्डन बर्ड कहा गया, सोने की चिड़िया कहा गया। और वो सोने की चिड़िया कहाँ चली गई, विलुप्त हो गया। तो हम फौजियों का जो निष्ठावान है, जो चरित्रवान है, जो देशभक्त है, जो 0% करप्टेड है, जिसमें कहीं से कोई लेस मात्र का भी आपको गलत चीजों का समावेश नहीं होगा, इसी के लिए यह पार्टी बनी है। और जो इंसान आप देख रहे हैं आपके बड़े भाई के रूप में, अमीन साहब के छोटे भाई के रूप में, डॉक्टर साहब के समकक्षी, मणिभूषण साहब के समकक्षी, हम लोगों का मकसद यही है कि इस शिवहर लोकसभा का विकास हो। और हमने जो मुहिम छेड़ी है, दर बदर भटकते भटकते एक दिन पंडरी में भी रहे हैं अमीन साहब के घर पे 2 तारीख को, 2 दिसंबर, कोई जान पहचान नहीं थी उनके बड़े भैया से, मोहम्मद समी अहमद खान साहब को, जो वर्तमान में सरपंच हैं। उन्होंने बुलाया, हम गए, मिले, 1:30 बजे रात तक हम लोग गाँव में घुमाते रहे, सवेरे पर फिर मिले। ये होता है एक सैनिक का सम्मान। जो आप लोग हमें जितना सम्मान दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से आप सभी को जय हिंद करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ, और इसके हम कायल हैं। मकसद है, मकसद मैं डॉक्टर साहब से 2 शब्द पूछूंगा कि डॉक्टर साहब हमारी उम्मीदवारी शिवहर लोकसभा से एक लेफ्टिनेंट कर्नल का चुनाव में आना, इसको आप कैसे, किस नजरिए से देखते हैं? अपने शब्द में 2 शब्द क्या है सर? देखिए, पहले से राजनीति में तो नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों को हम खंगाल के निकाल दो कि हाँ आपका आना कैसा है, लेकिन जहाँ तक कि आपका सवाल है तो ये हम इतना जानते हैं कि एक कर्नल जो
है, आप बता चुके हैं और आप देश के लिए खड़े थे और देश की सेवा के लिए, तो जो देश की सेवा पहले करते थे वो आज क्या देश से गद्दारी थोड़ी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। माननीय भूषण सर, आप अमीन सर के जो है क्लास साथी हैं। अमीन सर मेरे से पहले इन्होंने मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? हम अमीन साहब हमको बोले ना तो हम कहें कि देख कर्नल साहब हैं तो देश के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे, इसलिए हमको बहुत खुशी हुई, इसीलिए हम आए कि उनसे मिलेंगे और जहाँ तक हो सके हम लोग सहयोग करेंगे और उनको शिवहर विधानसभा लोकसभा से हम उनको आगे निकलवाएंगे। जैसे अमीन सर, आप एक बार बयान दे चुके हैं, कुछ भी बताइए। बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए। लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह जो फौज से रिटायर करके अभी हमारे इस समाज में, इस सोसाइटी में आए हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि जो आदमी देश की सेवा करके आया हो और आज एमपी या सांसद का इलेक्शन लड़ करके जीत करके जाए तो हमारे समाज की सेवा जरूर करेंगे। वो हमारे समाज से गद्दारी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके रग में सेवा की भावना भरी हुई है। इसलिए हमें उम्मीद है कि जब हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार साहब जब जीत करके आएंगे तो हमारे इलाके का विकास होगा। जहां भी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, रोड की व्यवस्था ठीक नहीं, वो सब ठीक ठाक करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू मैडम गुप्ता जी, आप अच्छी बहन हैं, आपकी वाणी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपकी वाणी जो है तेज है। आप बताइए। सबका धन्यवाद हमको मौका मिला, लेकिन महिलाओं की मजबूरी सब दिन मजबूरी न रहे। अच्छे नेता इसको प्राथमिकता दे और विकास का मौका दे। बहुत बहुत दैनिश भाई, आप बोला। हमको तो इधर भाई से बात हुई थी, बताए थे कि ऐसे ऐसे आप आ रहे हैं, तो मैं बोला था कि शिवहर लोकसभा से आप हैं और शिवहर लोकसभा ही चुने हैं। हमको इस बात सुनने बहुत खुशी हुई कि अपना मातृभूमि लोकसभा है और यहीं से चुनाव लड़ना है। मैं इधर भाई को बोला कि मैं आपके साथ पूरा सपोर्ट रहूँगा, जहाँ तक होगा वहाँ तक पूरा करूँगा। बहुत देखिए मैडम, नहीं कुछ झांस लगा नहीं कोई बात नहीं, मकसद क्या है? मकसद क्या है कुणाल भाई जी, इधर मुखातिब होइएगा। जी सर। मकसद क्या है मैडम पता है? कि अगर आप कुछ भी करेंगे ना, कुछ भी करेंगे, आप अपनी इस मातृभूमि के लोकसभा में कुछ करेंगे। आप कितने बड़े हो गए और यहाँ से आप सर बाहर चले गए और बाहर में आपने कुछ भी कर लिया, आपके गांव वालों को कुछ पता है? क्या फायदा? आपके समाज को कुछ बिल्कुल। पता है? आपके न कंस्टिट्यूएंसी को पता है, न ही आपके विधानसभा को पता है, न लोकसभा को पता है। तो यहाँ अगर एक एक ईंट भी आप जोड़ेंगे तो इस लोकसभा के विकास के लिए आप जोड़ेंगे। मकसद ये बड़ा साफ हो जाता है और अच्छा लगता है। दूसरी बात यह है कि हमको अगर कोई जरूरत पड़ गई, जी करीब के हैं, इनके घर पहुंच जाएंगे। जी, जहाँ मिलना हो मुजफ्फरपुर इनके घर पे पहुंच जाएंगे, कोई मथुरापुर पहुंच जाएंगे, पकड़ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो ये मीटिंग इतना बढ़िया रहा और इसके लिए आप सभी को कहूँगा वालेकुम अस्सलाम। तहे दिल से हाँ, आपको बोलिए। जय हिंद करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद डॉक्टर साहब, आपने इतना टाइम दिया अपने व्यस्त क्षणों से। जय हिंद मणिभूषण सर, बहुत बहुत धन्यवाद।